संगीत सरिता। नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ध्रुपद धमार में भक्ति रसधार। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक बंधु पंडित उमाकांत गुंदेचा और पंडित रमाकांत गुंदेचा। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की छठी कड़ी। नमस्कार श्रोताओं। पंडित जी, हवेली संगीत के बारे में एक सवाल मन में है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? देखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि ध्रुपद गायन जो है वो मंदिरों से जुड़ा हुआ रहा। कालांतर में फिर ये हुआ कि ध्रुपद की दो परंपराएं हो गई। एक मंदिर में ही रहा और वो जिसको कहते हैं कि हवेली संगीत के नाम से जाना जाने लगा। हवेली गुजरात में मंदिर को कहते हैं। तो ये जो मंदिरों की जो गायन परंपरा जो आज भी जीवित है, वृंदावन मथुरा में भी इसकी एक परंपरा है, नाथद्वारा में भी इसकी एक परंपरा है, जहां आज भी प्रभु श्री कृष्ण की सेवा ध्रुपद गायन से अष्टप्रहर की सेवा उनकी होती है। ये खास तौर से जो अष्टछाप कवि हुए हमारे उसी समय, सूरदास जी जिसमें एक थे, तो उनके जो भी पद उन्होंने लिखे, उन्हीं पदों को इस परंपरा में हवेली संगीत के अंतर्गत गाया जाता है और श्रीनाथ जी की सेवा उन्हीं पदों के माध्यम से होती है। और वो अष्टप्रहर के जो 8 समय की जो सेवा होती है, उस समय के हिसाब से उनके राग भी निर्धारित हैं और उसी तरीके से उनकी प्रभु की सेवा करते हैं संगीत के द्वारा। तो ये जो हवेली संगीत है, ये भी हमारा उतना ही पुरातन है और इसकी गायन परंपरा आज भी हमारे यहाँ चल रही है। हम लोग जिस परंपरा में दीक्षित हैं, जो हमारे घराने भी बने अलग अलग, डागर घराना आने वाला था, तो ये इसमें थोड़ा कलात्मक पक्ष, राग का व्यवहारिक पक्ष, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ध्रुपद गायन का विस्तार है वो हमारे मलिक फैमिली में और हमारे डागर फैमिली में ज्यादा देखने को मिलता है। उधर वो शब्द प्रधान और एक पद प्रधान गायकी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो डागरवाणी घराना कहलाता है जी, इसके अलावा ध्रुपद में और कौन कौन से घराने हैं? देखिए, हमारे यहाँ परंपराएं रही है ध्रुपद की जी। उसमें 4 वाणियाँ ध्रुपद की मानी गई हैं, डागुर, नोहार, खंडार और गौहार। जी जी। ये 4 प्रमुख वाणियाँ ध्रुपद की थी, जिसमें हम लोग दीक्षित हैं। ये डागरवाणी है और इसकी एक लंबी परंपरा है। अभी वर्तमान में जो परंपराएं हम सुनते हैं उसमें बिहार में जो मलिक फैमिली है, जिसमें उनके जो अभी बड़े कलाकार रहे रिसेंटली, पंडित रामचतुर मलिक जी, और उसके बाद कई उनके परिवार में लोग गा रहे हैं, वो हैं। और हमारे डागर परिवार में आप जानते हैं, डागर सप्तक 7 डागर भाई थे, जिनमें 2 भाइयों से हमने सीखा। तो ये 2 प्रमुख परंपराएं, एक बेतिया परंपरा भी कही जाती है, वैसे तो विष्णुपुर परंपरा भी है। तो इस तरह से हमारे 100-200 साल पहले यही सब तरफ संगीत था। तो एक छोटी छोटी परंपराएं कई जगह रही होंगी, ऐसा हम अनुमान करते हैं। जो नाम आपने बताया उसमें वाणी शब्द जुड़ा हुआ है, इसकी कोई? ये एक वाणी शब्द, मेरे ख्याल से वाणी यानी जो गाने का लहजा, हम वाणी जिसको बोलते हैं वही। तो आप देखेंगे कि जो डागर वाणी है उसका लहजा अलग है, जो बिहार की वाणी है उसका लहजा अलग है, और इसका बहुत कुछ रिश्ता उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा से है। तो ये वाणी मतलब भाषा का जो उच्चारण का तरीका है, ये इसका वाणी से बहुत संबंध है। रचनाएं तो वही होंगी, रचनाएं वही हैं, देखिए, लेकिन शब्द वही है, लेकिन उसका जो उच्चारण है वो हम देखेंगे कि जो मलिक परिवार का जो संगीत है उसमें अलग है और डागर परिवार का जो संगीत है उसमें उच्चारण अलग है। ये परंपराएं हमारी कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं जी। तो उनकी अपनी एक पहचान बन गई है और इसीलिए वो घराने के रूप में। लेकिन अगर हम इसका और पहले जाएं तो ये जो घराने परंपराएं बनी, इसका जो सोर्स है वो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं संगीत रत्नाकर, उसमें 5 गीतियां बताई गई है। शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी,
वेगस्वरा और साधारणी। तो ये 5 गीतियां पहले प्रचलित थी इन वाणियों के पहले, और इनका सबका अपना अपना गाने का एक विशेष तरीका था। शुद्धा गीति को अलग तरीके से गाते थे, भिन्ना को अलग से गाते थे। शुद्धा में स्वर की स्थिरता और शुद्ध स्वर पर ज्यादा फोकस था। भिन्ना में जो है विभिन्न स्थान में, मध्य स्थान, तार स्थान, मंद्र स्थान, इस पर संचार अधिक होता था, इसलिए उसको भिन्ना कहा गया। गौड़ी में गमक का काम ज्यादा होता था। वेगस्वरा जो गीति रही वो हमारे साउथ में प्रचलित हुई, जिसके कारण वहां के वेगस्वरा, स्वर में जो वेग था, गतिपूर्ण स्वर आंदोलन, तो इसलिए उसी गीति के आधार पर हमारी कर्नाटक संगीत पद्धति विकसित हुई। और साधारणी गीति में इन तमाम तत्वों को समावेशित कर एक सामवेदिक परंपरा से इसको कनेक्ट किया गया। वो साधारणी गीति के आधार पर डागर फैमिली का गाना डेवलप हुआ। तो हम लोग का जो संबंध है वो इससे तो डागर परिवार से, लेकिन इसके पहले इसका जो उत्स है वो साधारणी गीति में है। तो पंडित जी, इस अच्छी सी जानकारी के बाद, जैसे कि हम हवेली संगीत की चर्चा कर रहे थे, उसमें कृष्ण भक्ति रचनाओं की परंपरा रही है, तो आज अपने श्रोताओं को हम कृष्ण भक्ति रचना ही सुनवाएं। जी, हम राग चंद्रकौंस में धमार प्रस्तुत करेंगे, जो 14 मात्रे का होता है। ताल धमार में ये रचना प्रस्तुत है। चलो सखी ब्रज में धूमा माजे, चलो सखी ब्रज में धूमा माजे हो ब्रज में धूम मची मची मची, चलो सखी ग्वाल बाल सब रंग में, ग्वाल सब रंग में भीगो मुख पर मरद गुलाब ब्रज में धूम मची हो
होरी खेलता नंदलाल चलो सखी ब्रज चलो सखी ब्रज चलो सखी ब्रज ब्रज में ब्रज में ब्रज में धूम 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 मजी आज होरी खेले नंदलाल चलो सखी ब्रज चलो चलो सखी सखी ब्रज 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 में धूम मची चलो 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 सखी ब्रज 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 में धूम चलो चलो सखी सखी ब्रज में धूम मजी आज होरी खेले नंदलाल चलो सखी ब्रज चलो सखी ब्रज में धूम मची आज होरी खेले नंद के लाल चलो सखी ब्रज चलो सखी ब्रज चलो सखी ब्रज चलो चलो सखी ब्रज में धूम 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 चलो सखी ब्रज ब्रज में धूम धूम मजी आज होरी खेल नंद के लाल चलो सखी ब्रज चलो 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 सखी ब्रज में चलो सखी ब्रज में चलो चलो सखी सखी चलो सखी ब्रज में धूम मची आज होरी खेले नंदलाल चलो सखी चलो सखी चलो सखी ब्रज में धूम मची धूम 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 मची धूम मची होरी खेले नंद के लाल चलो सखी ब्रज ब्रज में धूम मची आज धूम मची आज चलो 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 सखी ब्रज ब्रज में धूम मची आज होरी होरी खेले खेले नंद के लाल चलो सखी 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 ब्रज ब्रज में धूम मची ब्रज में धूम मची आज चलो सखी चलो सखी चलो सखी ब्रज में धूम मची चलो सखी ब्रज। वाह, अति सुंदर। पंडित जी, इस रचना को सुनकर के तो लग रहा था मानो हम ब्रिज में पहुंच गए हो और ध्रुपद धमार का पूरा स्वरूप यहाँ आज उतर आया था। तो श्रोताओं, इसी आनंद को हम निरंतर बढ़ाते रहेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार। ध्रुपद धमार में भक्ति रसधार। श्रोताओं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की छठी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक बंधु पंडित उमाकांत गुंदेचा और पंडित रमाकांत गुंदेचा। पखावज पर संगति श्री अखिलेश गुंदेचा की। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। श्रोताओं, आपको बता दें, इस श्रृंखला में हमारे तकनीकी सहयोगी महेश वर्मा और वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।